हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप। आई एम आर के। पुनर्विवाह एपिसोड 13। पिछला एपिसोड में हमने देखा था कि एक अलग सी अट्रैक्शन अंशिका एंड रूही में हो रही थी। एक अलग सा खिंचाव, एक अलग से अनकहे फीलिंग्स दोनों के अंदर में हो रही थी। अगर मेड ना आती तो शायद कुछ और सिचुएशन होते या फिर नहीं होते, पता नहीं। अंशिका ये सारी बातें अपने मन में सोच रही थी। तो चलते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। रूही के चले जाने के बाद से अंशिका अपने दिल पे हाथ रख के कहती है, यार इतनी ज़ोर से तो ना धड़को, कहीं किसी दिन उन्हें पता चल गई तो फिर क्या सोचेंगी वो मेरे बारे में, पता नहीं, शायद वो हमसे दोस्ती भी ना करे। ये कह के वो अपने मन को, अपने दिल को समझा रही थी। इधर रूही भी जाने के बाद अपने दिल पे हाथ रखती है एंड कहती है खुद से, ये क्यों धड़क रहा है ऐसे अचानक से। अंशिका के इतने करीब आने से मुझे कुछ अजीब सा फीलिंग्स क्यों होती है। क्यों लगता है कि अंशिका जो भी कुछ कर रही है या अंशिका जो कुछ चाहती है वो होने दे। अंशिका आप क्या चाहती हैं, मेरा दिल आपके इतने करीब आने से क्यों धड़क रही थी। यही सोचते सोचते रूही हॉल में चली जाती है एंड वहाँ पे डिनर टेबल पे उसके मॉम एंड पापा दोनों वेट कर रहे थे। रूही को अकेला आते हुए देख के उसके मॉम पूछती है, बेटा अंशिका कहाँ रह गई। तभी रूही की नज़र पीछे की तरफ जाती है एंड देखती है कि अंशिका तो अभी तक आई ही नहीं है। तो रूही बोलती है, मॉम वो आती ही होंगी। अंशिका भी अब बस अपने इस ख्याली दुनिया से हटती है एंड वो भी अंदर कमरे की तरफ, घर की तरफ चली जाती है। घर में जाने के बाद से अंशिका, रूही दोनों एक दूसरे को नज़रें चुराते हुए डिनर टेबल पे बैठे होते हैं। ना जाने अंशिका बार बार क्यों रूही को देख रही थी। रूही ये चीज़ फील कर लेती है कि अंशिका डिनर पे कम ध्यान उनका और उसका ध्यान ज़्यादा रूही पे होता है। जैसे ही रूही पलट के अंशिका को देखती, अंशिका झट से अपनी नज़रें चुरा लेती। ये सारी चीज़ें अंशिका की मॉम, सॉरी रूही की मॉम भी नोटिस कर लेती हैं एंड बोलती है, अंशिका आपको कुछ और चाहिए। अंशिका का ध्यान तो रूही पे होता है, वो कुछ बोलती ही नहीं है। तभी रूही के पापा भी अंशिका से पूछते हैं, अंशिका बेटा आप कुछ लेंगी। अंशिका अभी भी कुछ नहीं बोल रही थी। जैसे ही रूही ये सारी चीज़ें सुनती है एंड नोटिस करती है कि अंशिका कहाँ देख रही है एंड क्यों कुछ नहीं बोल रही है, तभी रूही अपनी नज़रें उठाती है एंड देखती है अंशिका की तरफ एंड अंशिका रूही की तरफ ही देख रही थी। जैसे ही रूही की नज़रें अंशिका की नज़रों पे पड़ती है, न जाने अंशिका की नज़रें रूही के लिप्स के ऊपर क्यों चली जाती है। जो जैसे ही रूही को ये फील होता है कि अंशिका कहाँ देख रही है, रूही अंशिका का ध्यान हटाने के लिए कहती है, अंशिका आपको कुछ चाहिए। जैसे ही रूही की आवाज़ अंशिका के कानों में जाती है, अंशिका एकदम से रिस्पॉन्स देती है एंड बोलती है नहीं। तभी रूही के पापा एंड मम्मी हंसने लगते हैं एंड बोलते हैं, बेटा हम कब से पूछ रहे थे, आपने तो कुछ बोला ही नहीं। एंड रूही ने एक बार पूछा, आप एक बार में ही बोल दिया कुछ नहीं। लगता है आपको हम दोनों की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। जैसे ही अंशिका ये बात सुनती है तो थोड़ी सी शर्माते हुए बोलती है, नहीं पापा ऐसी बात नहीं है, मैं कुछ सोच रही थी एंड मेरा ध्यान नहीं था। तो रूही की मम्मी बोलती है, हाँ मैंने देखा बेटा आप क्या सोच रही थी एंड आपका ध्यान कहाँ था। तो अंशिका बोलती है, क्या मतलब है आपका। तो रूही की मॉम बोलती है, कुछ नहीं आप खाना खाइए एंड थोड़ा खाना खाने के बाद भी आप वो चीज़ें देख सकती हैं, तो खाते वक्त थोड़ा सा ध्यान खाने पे कीजिए। तो अंशिका बोलती है, हाँ मैं खा ही रही हूँ। एंड अंशिका की इस तरह से आवाज़ सुन के उसके पापा मम्मी हंसने लगते हैं। अपने पापा मम्मी को हंसते हुए देख के रूही भी हल्की सी मुस्कुराती है एंड मन में सोचती है, अंशिका ये आप क्या कर रही हैं, आप खुद ही, आप मतलब मैं क्या बोलूँ। एंड रूही अपने मन में ही बात करके, अपने मन में ही आवाज़ अपने मन तक ही रख के वो चुपचाप अपना डिनर करने लगती है। डिनर होने के बाद से अंशिका रूही के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। रूही भी नीचे के थोड़े से काम होते हैं तो वो काम वगैरह में ऐसे अपना करने लगती है। रूही के मम्मी पापा अपने कमरे में चले जाते हैं
रूही भी नीचे के काम करके जो हल्के-फुल्के मेसे हुए थे उसे साफ़ करके अपने रूम की तरफ बढ़ती है। जैसे ही वो रूम में जाती है तो वो देखती है कि अंशिका अपने मोबाइल की तरफ देख रही है। एंड जैसे ही रूही को जैसे ही रूही कमरे में जाती है, अंशिका झट से उठ जाती है एंड मोबाइल नीचे रख देती है। तभी रूही बोलती है, क्या हुआ? आप अचानक से ऐसे खड़ी क्यों हो गई? अंशिका बोलती है कि नहीं, मैं बस आपका वेट कर रही थी। आप बहुत लेट कर दिए आने में। तभी रूही बोलती है, क्या हुआ? आप मेरा वेट क्यों कर रही थी? कुछ कहना था? तो अंशिका बोलती है, नहीं, कुछ कहना तो नहीं था, लेकिन हाँ, बस मुझे कहना था कि सोने चलते हैं। इतना कह के अंशिका एक पिलो उठाती है एंड वो सोफ़े की तरफ बढ़ने लगती है। तभी रूही बोलती है, मैंने आपको कहा है ना अंशिका, हम बेड शेयर कर सकते हैं, फिर आप बार-बार क्यों सोफ़े की तरफ जाती हैं? अंशिका बोलती है, पता नहीं, मुझे लगा कि मतलब शायद आप कंफर्टेबल ना हो, क्योंकि वो बेड की तरफ देखती है। अंशिका का जो बेडरूम में जो बेड था वो बहुत बड़ा था। वो मास्टर ऐसे बेड होते हैं ना, वैसे थे। एंड रूही के इतने बड़े बेड नहीं थे। हाँ, 2 पीपल सो सकते थे, बट थोड़े से कंजेस्टेड होते। इसलिए अंशिका जब ये चीज़ें ऐसे देखती है रूही की बेड की तरफ, तभी रूही बोलती है, अच्छा, ऐसी बात नहीं है कि इस बेड पे हम दोनों नहीं सो सकते। हम दोनों आराम से सो सकते हैं, आप परेशान ना हो। रूही बोलती है, रूही की बातें सुन के अंशिका बोलती है, आप पक्का श्योर हो ना, हम सो सकते हैं? रूही बोलती है, हाँ, मैं श्योर हूँ, हम सो सकते हैं। तभी अंशिका वापस पिलो बेड पे रखती है एंड वो थोड़ी देर के लिए रूम से बाहर चली जाती है। जैसे ही वो जाती है, रूही पूछना तो चाहती थी कि वो कहाँ जा रही है, बट अंशिका कुछ बोलती नहीं है एंड रूही बाहर आके अपने हाथ पे हाथ रखती है एंड बोलती है, यार, ऐसे तो ना धड़को, ऐसे धड़कने से क्या हो जाएगा? उल्टा में मेरी हालत ख़राब होते हैं। तुम्हें क्या हो जाता है रूही जी को ऐसे ऐसे अपने पास देख के? क्यों 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 करते हो ऐसा? ऐसा ना करो यार। बस अपने आप को हंसिका बस अपने दिल से बातें कर रही होती है। तभी रूही को अजीब लगता है कि अंशिका अचानक से क्यों चली गई एंड वो एकदम से रूही के अंशिका के पीछे चली जाती है एंड वो कुछ सुनती है, बट उसे पता नहीं होता है कि अंशिका किससे बातें करती है। वो बस इतना ही सुन पाती है कि ऐसा तो ना करो कि उन्हें पता चल जाएगी। जैसे ही रूही ये बात सुनती है तो रूही को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे गलतफ़हमी हो जाती है कि अंशिका किससे कह रही थी कि उन्हें पता चल जाएगी एंड वो क्या छुपा रही है। तो रूही जब कमरे में आ जाती है, अंशिका भी कमरे में आ जाती है एंड रूही अब थोड़ी सी सैड फेस बना लेती है। तभी अंशिका पूछना चाह रही थी कि क्या हुआ, आप अचानक से सैड क्यों हो गई? रूही से रहा नहीं जाता, वो बोलती है, आप किससे बात कर रही थी बाहर? तो अंशिका बोलती है, मैं किसी से बात नहीं कर रही थी, मेरे फ़ोन तो कमरे में ही थे, मैं तो बस इतना कह के चुप हो जाती है। तभी रूही बोलती है, क्या मैं तो बस, और आपका फ़ोन यहाँ है तो आप फिर किससे बात कर रही थी? क्या आप अपने आप से बात कर रही थी? तभी अंशिका अपने सर पे हाथ रखते हुए बोलती है, आप नहीं समझोगे, आप जाने दो। तभी रूही बोलती है, मैं क्यों नहीं समझूँगी? आप अपने आप से बातें करती हैं क्या? आप कहिए तो सही। तभी अंशिका बोलती है, मैं नहीं कह सकती, आप नहीं समझोगे। तो रूही बोलती है, आप समझाओ तो सही, मैं समझना चाहती हूँ ना, हम दोस्त हैं ना। ये बातें सुन के अंशिका थोड़ी सी आगे बढ़ती है, 2-3 कदम तक वो बढ़ती है एंड रूही के पास जाती है। अचानक से रूही ये टेंशन फ़ील कर लेती है, क्योंकि अंशिका रूही के बहुत क्लोज आ जाती है। तभी अंशिका बोलती है, मैं आपको समझाऊँ? रूही बोलती है, क्या करने वाली हैं आप अंशिका? तभी अंशिका रूही के कमर पे हाथ रख देती है एंड एक झटके में अपने पास क्लोज खींच लेती है एंड बोलती है, आप मेरे दिल पे हाथ रखोगे क्या? रूही थोड़ी सी हिचकिचाती है एंड फिर भी वो अंशिका के दिल पे हाथ रखती है एंड कहती है, आपको कुछ फ़ील हो रही है रूही जी? तभी रूही नोटिस करती है कि अंशिका के दिल की हार्ट बीट बहुत तेज़ भर धक धक कर रही थी। रूही बोलती है, क्या हुआ? आपके दिल इतने ज़ोर से क्यों धक धक कर रहे हैं? अंशिका बोलती है, हाँ, ये धक धक कर रहे थे। आप जब भी मेरे पास होती हो ना, ये ऐसे ही धक धक करता है एंड मैं इसे ही कह रही थी कि ऐसे ना धड़को, शायद आपको अच्छा ना लगे।
आपको समझ में आई मैं किससे बात कर रही थी? रूही झट से अपना हाथ पीछे करती है एंड बोलती है, हाँ मुझे समझ में आ गया। अब आप मुझे छोड़ेंगी? अंशिका बोलती है, ना छोड़ो तो? रूही बोलती है, क्या क्या मतलब है अंशिका, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? अंशिका बोलती है, बस आपकी वजह से मेरे दिल इतने ज़ोर से धड़क रहे हैं, मन तो नहीं कर रहा ना आपको छोड़ूं। देखो आपने मुझे कितना बेचैन करके रखा है। रूही बोलती है, अंशिका बट हम अभी दोस्त हैं ना। रूही की बातें सुन के अंशिका थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है एंड थोड़ी सी उसे कुछ बातें याद आ जाती है। तभी वो रूही को पीछे अपने हाथ पीछे कर लेती है, रूही को छोड़ देती है। बोलती है, हाँ आई एम रियली सॉरी, हम बस दोस्त हैं, मुझे पता था, मैं थोड़ी देर के लिए भूल गई थी, आप सो जाओ, गुड नाइट। इतना बोल के अंशिका बेड के एक साइड जाके वो सो जाती है। जैसे ही अंशिका सोती है, रूही अपने दिल पे हाथ रखती है एंड कहती है, यार तुम क्यों धड़क रहे थे? उनके दिल धड़क रहे थे, समझ में आ रही है, बट अंशिका के इतने क्लोज आने से मेरे दिल क्यों धड़क रहे थे? मुझे क्या हो गई है? मुझे भी कुछ हो गया है क्या? जो चीज़ अंशिका को हो रहा है क्या वो मुझे भी हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, नहीं, एकदम नहीं हो सकता। अचानक से मैं तो अश्विन से प्यार करती हूँ ना। इतनी जल्दी मैं अश्विन को कैसे भूल सकती हूँ? मैं नहीं, नहीं, ये शायद ये शायद अचानक से अंशिका के क्लोज़ आने की वज़ह से ऐसे हुए हैं। ये शायद मैं डर गई थी, इसकी वज़ह से मेरे दिल धड़क रहे हैं। नहीं, नहीं, मेरे दिल में सिर्फ़ अश्विन है। अश्विन, मैं सिर्फ़ आपसे प्यार करती हूँ। इतना कह के रूही अपने आप को ही समझा रही होती है एंड वो भी बेड के दूसरे साइड जाके सो जाती है। नींद में तो दोनों को ही नहीं आ रही थी। इधर अंशिका को पता नहीं क्यों आज क्या हो गया था, उसकी हार्ट बीट रूही के 100% से बहुत धड़क रहे थे। इधर रूही के भी इस बात पे वो कन्फ्यूज़ होती है कि यह दिल की धड़कन क्या अंशिका के क्लोज़ आने से थी या फिर ऐसा था कि वो अचानक से ऐसे पास खींची इसलिए मेरा दिल धड़का, शायद घबरा के मेरा दिल धड़क रहा था। मैं तो अश्विन से प्यार करती हूँ ना, मैं इतने साल तक अश्विन के साथ थी। ऐसे कैसे 6 महीने के अंशिका के साथ होने से मुझे अंशिका से क्या प्यार हो सकता है? रोहित के तो मुँह से ये शब्द भी नहीं निकल रहे थे अंशिका के नाम के लिए। वो अपने आप को ही समझा रही थी कि ये गलत है, ये सही नहीं है। नहीं, मैं कैसे इतनी जल्दी अश्विन को भूल सकती हूँ? नहीं, ये एकदम सही नहीं है, ये गलत है। नहीं, एंड ऐसे ही करते-करते रात के 1 बज चुके थे। इधर अंशिका को अब थोड़ी-थोड़ी आँख लग रही थी, लेकिन रूही को आँख नहीं, उसकी नींद नहीं आ रही थी। वो खुद में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी। वो सोच रही थी कि इतनी तेज़ से मेरे दिल तो कभी अश्विन के लिए भी नहीं धड़के थे। इतनी देर तक बस कभी ऐसे धड़के एंड वो अचानक से रिलैक्स हो जाते थे। अंशिका के टच से मुझे इतनी ज़्यादा मेरी हार्ट बीट ऐसे ऐसे मेरा मन क्यों ऐसे घबरा रहा है? नहीं, ये सही नहीं है। बस रूही अपने आप को समझा रही होती है। तभी हल्की नींद में ही अंशिका अपनी करवटें बदलती है एंड वो रूही को अपने पास खींच लेती है एंड उसे हग करके सो जाती है। रूही कुछ बोल पाती, कुछ समझ पाती, कुछ रिएक्ट कर पाती, ये सब कुछ अचानक से हुआ एंड वो अंशिका की बाहों में उसकी बाहों में सो रही होती है। रूही अंशिका को अपने से दूर करना चाहती थी, लेकिन अंशिका नींद में वो इतनी खोई हुई थी कि वो रुकती ही नहीं है। वो रूही को बहुत क्लोज खींच लेती है एंड उसे हग करके सो जाती है। रूही भी थोड़ी देर तक अंशिका को अपने आप से बहुत दूर करने की कोशिश करती है कि वो अंशिका को अपने से दूर कर ले, लेकिन अंशिका की वो सॉफ्ट एंड वो वार्म एंड वो प्यारा सा हग रूही को इतना अच्छा कंफर्ट फील करवाता है कि वो संघर्ष करते-करते अंशिका से अलग होने की पता नहीं उसकी भी अब आँख लग चुकी थी। सवेरा का टाइम होता है, सुबह 8 बज चुके थे। अंशिका एंड रूही दोनों उसी पोजीशन में एक दूसरे को हग किए हुए सोए रहे थे। तभी अंशिका की आँखें खुलती है एंड वो देखती है कि वो रूही उसे छोटे बच्चे की तरह, उसे पपी की तरह बस एकदम गले लगा के उसके मानो हाफ बॉडी पे तो रूही ने कब्जा कर रखा है। उसके ऐसे उसने इतने ज़ोर से, इतने टाइट से हग किया था। अंशिका जब रूही को अपने पास इतना क्लोज देखती है, तो वो रूही को बहुत प्यार से देखने लगती है एंड रूही के फेस पे जो थोड़े से बाल होते हैं ना, उसे ऐसे हटा रही थी एंड तभी
अंशिका को फ़ील होता है कि रूही की शायद आँखें खुल गई है, तो झट से अपनी आँखें बंद कर लेती है। लेकिन रूही थोड़ी-सी अंशिका से दूर होती है एंड हल्की सी दूर होने के बाद से अंशिका को ये अच्छा नहीं लगता है। अंशिका भी अपनी आँखें बंद करके रूही को फिर से अपने पास खींच लेती है एंड सोने की एक्टिंग करती है एंड मन में कहती है, प्लीज़ ये नींद नहीं सही, ये सपना ही सही, लेकिन मैं आपको अपने सपने से उम, मैं मैं खोना नहीं चाहती। कम से कम सपने में तो आप मेरी बन जाओ, मेरी हो जाओ। ये सारी बातें अंशिका अपने मन में सोच रही थी। अचानक से रूही को फ़ील होता है कि अंशिका ने उसे खींचा, तभी उसकी हल्की सी आँख खोलती है एंड वो भी अंशिका को अपने बहुत क्लोज फ़ील कर पा रही थी। वो भी अपनी आँखें हल्की सी खोलती है एंड अंशिका की तरफ देखती है, जिसकी आँखें अभी बंद होती है। रूही भी ये अंशिका के हग एंड अंशिका के साथ इस तरह सोना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि शायद कई रातों के बाद आज उसने सुकून की रात एंड नींद ली है। रूही को भी एकदम मन नहीं करता कि वो अंशिका से अलग हो जाए। वो भी अपनी आँखें बंद करके अंशिका के नेक के पास अपनी हैवी-हैवी साँसें छोड़ रही थी। अनजाने में ही सही ये, लेकिन अंशिका को इस तरह से बहुत अपने आप में बेचैनी फ़ील हो जाती है एंड रूही की साँसें जैसे ही अंशिका के नेक पे पड़ती है, अंशिका की हालत एकदम ख़राब होने लगती है। उसके हार्ट बीट अचानक से बढ़ने लगते हैं। जैसे ही उसके हार्ट बीट बढ़ते हैं, रूही ये चीज़ फ़ील कर पाती है एंड क्योंकि वो अंशिका के चेस्ट के पास उसका ऐसा सर होता है सटा हुआ, तो जैसे ही अंशिका के ऐसे हार्ट बीट बढ़ती है, रूही फ़ील कर पाती है। रूही सोचती है मन में कि अचानक से इन्हें क्या हो गया? ये ऐसे क्यों क्यों मतलब इनकी दिल की धड़कन अचानक से क्यों बढ़ गई? तभी रूही हल्का-सा पीछे होती है एंड बोलती है, अंशिका क्या हुआ? अब ठीक तो है ना? आपके दिल इतनी ज़ोर-ज़ोर से क्यों धड़क रहे हैं? अचानक से रूही की ये बातें सुन के अंशिका उठ जाती है एंड बोलती है, क्या मेरा दिल धड़क रहा है? तभी रूही बोलती है, हाँ, अभी तो आप सोई हुई थी, अभी तो ठीक था, लेकिन आपका अचानक से दिल इतनी तेज़ क्यों धड़क रहा है? सब ठीक तो है ना? तभी अंशिका बेड से उतरती है एंड वो रूही से नज़र छुपाती है एंड बोलती है, हाँ, सब सब ठीक है। वो हो जाती है कभी-कभी जब मैं क्या बोलूँ, आप जाने तो मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। तभी रूही बोलती है, रुकिए ना, क्या हुआ? डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपकी दिल बहुत ज़ोर से धड़क रही थी। मुझे डर लग रहा है। आप ठीक तो हो ना? तभी हंसिका बोलती है, हाँ, हाँ, मैं ठीक हूँ। वो मैं आप मेरी टेंशन ना करो। तभी रूही बोलती है, कैसे टेंशन ना करूँ? मुझे लगता है कि हंसिका बोलती है, नहीं, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं कैसे बोलूँ? मैं बता दूँ क्या इन्हें कि इनके इतने क्लोज़ आने की वज़ह से मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। कल ही तो समझाया था, फिर से पूछ रही हैं, क्या हो गया? मैं कैसे बोलूँ? हंसिका मन में ऐसे धीरे-धीरे ऐसे बोल रही होती है। तभी रूही बोलती है, क्या हुआ? आप उस बोलो तो सही, सब ठीक तो है ना? हंसिका मुड़ती है एंड रूही के पास क्लोज़ जाके ऐसे उसकी आँखों में देख के बोलती है, मैंने बोला ना, जब भी आप मेरे पास आती हो मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। अब मैं कैसे बोलूँ आपको? आपको समझ में आ रही है? रूही की अचानक से आवाज़ धीरे हो जाती है, उसके मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। अंशिका इतने क्लोज़ आके रूही को जवाब देती है जब रूही बोलती है, क्या मतलब है? अंशिका बोलती है, कल रात को ही तो दिखाया था ना कि जब भी आप मेरे पास आती हो मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। अब मैं कैसे बताऊँ आपको? वो नींद में ही क्यों ना हो, लेकिन आपका इस तरह मेरे क्लोज़ आना मेरी हार्ट बीट बढ़ा देती है। तो रूही बोलती है, आई एम सॉरी, मैं ये जानबूझ के नहीं किया। अंशिका बोलती है, आप सॉरी क्यों बोल रही हो? ये सॉरी की बात नहीं है, ये अलग बात है। आप नहीं समझोगे क्योंकि आप मुझे वैसे नहीं देखते ना। रूही बोलती है, क्या मतलब है? मैं आपको वैसे नहीं देखती हूँ, इसका क्या मतलब है? अंशिका बोलती है, यार मुझे जाने दीजिए, आप बुरा मान जाओगे मैं अगर आपको कुछ कही तो। रूही बोलती है, आप समझाओ तो सही, मैं नहीं बुरा मानूँगी। तभी अंशिका बोलती है, मैं आपको कैसे समझा सकती हूँ? रूही बोलती है, आप समझाओ तो सही। तभी अंशिका बोलती है, अच्छा ठीक है, फिर बाद में गुस्सा ना होना। इतना कह के अंशिका रूही के लिप्स के हल्की सी नीचे एक सॉफ्ट किस करती है एंड बाथरूम की तरफ भाग जाती है एंड भागते हुए बोलती है, अब आपको थोड़ी देर में समझ में आएगी कि ये क्या था। अचानक से ये मूवमेंट होने की वजह से रूही एकदम से शॉक्ड हो जाती है एंड बोलती, ये क्या था? मैं तो कुछ और पूछ रही थी और आपने मेरी किस ले ली?
एंड हम किस लेके भाग गए, ये दोबारा बार है। आप ऐसा कैसे कर सकती हो अंशिका? अंशिका बाथरूम से बाहर निकल के अपना सर बाहर करके बोलती है, क्योंकि आप सुबह-सुबह अपने मेरी हार्ट बीट बढ़ा दी थी ना, इसलिए ये उसी की बात है, ये रिटर्न गिफ्ट है आपके लिए। आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि छोड़ जाने दो। इतना कह के अंशिका वापस बाथरूम में चली जाती है। रूही अपने लिप्स के पास हल्के नीचे हाथ टच करती है और बोलती है, पता नहीं, लेकिन आपने जो भी कुछ किया ना, बहुत अच्छा लगा। मेरा दिल ऐसा कह रहा है कि और करूँ। क्या हो गया है मुझे कि नहीं नहीं, ये सही नहीं है, ये गलत है, ये एकदम गलत है। नहीं, ये गलत है अंशिका, आपकी ये बचकानी हरकत, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। हाँ, बाहर आओ, मैं आपको बताती हूँ। अंशिका जब बाथरूम से कपड़े वगैरह सब प्रेस होके जब बाहर आती है, तो वो देखती है रूम में कोई नहीं था। वो रूही को देखना चाह रही थी, लेकिन रूम में रूही नहीं थी। तो अंशिका नीचे आती है, रूही किचन में होती है। जैसे ही अंशिका नीचे आती है तो रूही बोलती है, अंशिका ब्रेकफास्ट करके जाइएगा। अंशिका बोलती है, हाँ हाँ ठीक है, मैं ब्रेकफास्ट कर लूँगी। तभी अंशिका बोलती है, आप फ्रेश नहीं होंगी? तो रूही बोलती है, नहीं, मैं मॉम के कमरे में चली गई थी एंड मैं वहीं फ्रेश हो गई हूँ, आप नाश्ता कर लो। तो रूही अंशिका बोलती है, क्या मम्मी और पापा वो लोग नाश्ता नहीं करेंगे? तो रूही बोलती है, उन लोगों ने कर लिया है, उनकी मॉम की दवाई थी ना, तो मॉम थोड़ा पहले ही वो नाश्ता कर ली। तो मॉम के साथ पापा ने भी नाश्ता कर लिया है, आप उनकी टेंशन ना करो, सिर्फ हम दोनों ही रह गए हैं। अंशिका बैठती है टेबल पे एंड नाश्ता का फर्स्ट बाइट लेने ही वाली होती है। तभी रूही बोलती है, आप नहीं, आप पहले खा लो, मैं बाद में कहूँगी। तभी अंशिका बोलती है, कहिए ना, कुछ कहना था आपको। रूही बोलती है, नहीं, पहले आप खा लो, मैं बाद में कह लूँगी। अंशिका अपना जो ब्रेकफास्ट होता है वो नीचे रखती है एंड बोलती है, आप कहो ना, क्या हो गया? तो रूही बोलती है, आप मुझे बाह में किस करके क्यों भाग जा रही हैं? तो अंशिका इस पे थोड़े से शर्माने लगती है एंड बोलती है, वो तो आपको अच्छा नहीं लगा क्या? अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं दोबारा नहीं करूँगी। रूही बोलती है, मेरा ये मतलब नहीं था, मैंने जो पूछा आप उसका जवाब दो। तो अंशिका बोलती है, क्या आपको अच्छा लगा? रूही बोलती है, आप अपनी बातों में मुझे कन्फ्यूज़ कर रहे हो। मैं क्या पूछ रही हूँ ना अंशिका, अब मैं जो पूछ रही हूँ आप कहो ना। अंशिका बोलती है, अगर मैं वहाँ पे रुकती तो आप मुझे मेरी पिटाई नहीं लगा देती, इसलिए मैं किस करके भाग जाती हूँ। तो रूही बोलती है, मेरा ये भी मतलब नहीं था। तो अंशिका बोलती है, क्या मतलब था? आप मुझे किसी क्यों किया? तो रूही ये बातें सुन के अंशिका बोलती है, हम फ्रेंड्स हैं ना, तो फ्रेंड्स में ऐसे गालों पे किस करना तो कॉमन है, लाइक करते होंगे ना सब। रूही बोलती है, कौन करता है अपने फ्रेंड्स के गालों पे किस? तो अंशिका बोलती है, मेरे फ्रेंड्स तो करते हैं मुझे। जैसे ही ये बातें अंशिका के मुंह से निकलती है, रूही बोलती है, क्या आपके फ्रेंड्स आपके गालों पे किस करते हैं एंड उन्हें आप रोकती नहीं है? अंशिका बोलती है, नहीं, इसमें रोकने की क्या बात है? मैं जब बाहर थी तो ये सब तो कॉमन थे, कितने सारे फ्रेंड्स तो ऐसे लिप पे भी किस कर देते हैं, तो ये बहुत कॉमन है हमारे यहाँ। रूही बोलती है कि ये लड़की एक तो सबसे किस करवाती है एंड सब वो करती भी है एंड बोलती है कॉमन है, इसका मैं क्या करूँ? तभी रूही बोलती है, ये इंडिया है एंड यहाँ पे ये सब कल्चर नहीं है, आपको पता है ना? तो रूही की बातें सुन के अंशिका बोलते हैं, यहाँ बहुत कुछ ऐसे पहले कल्चर नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब बहुत कुछ चेंज हो गए हैं। एंड अगर आपको मेरे फ्रेंड्स के किस करने पे आपको अगर जेलस फील हो रहा है तो आप ये कह सकती हो, लेकिन कल्चर के आगे आप ये सारी बातें नहीं कह सकती हो। तो रूही बोलती है, क्या मतलब है, मैं क्यों जेलस होंगी? मैं बिल्कुल जेलस नहीं हूँ। तो अंशिका बोलती है, हाँ तो फिर रहने देते हैं, ये तो कॉमन है किस करना। एंड अगर आपको बुरा लग रहा है मेरा किस करना तो आप मुझे साफ साफ बोल सकती हो, मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। लेकिन अगर हम दोस्त हैं तो फिर ये तो कॉमन है, मैं तो करूँगी अपने दोस्त को। इतना कह के अंशिका अपना प्लेट में से नाश्ता उठाती है एंड मस्त एंजॉय खुश होके खाने लगती है। रूही अब बस कंफ्यूज हो जाती है कि वो अभी क्या बोले। वो बोलना कुछ चाह रही थी एंड कैलकुलेशन होती कुछ और है, सारी चीज़ें अंशिका के अकॉर्डिंग ही हो जाती है, वो कुछ बोल ही नहीं पाती है। तभी अंशिका अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लेती है एंड बोलती है, रूही जी मैं जा रही हूँ। रूही के भी ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुके थे। रूही बोलती है, हाँ ठीक है। तो अंशिका बोलती है, क्या आप मुझे बाहर ड्रॉप करने नहीं चलेंगी? रूही बोलती है, ज़रूरी है? अंशिका बोलती है, हाँ अगर आपका मन नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। तो रूही बोलती है, नहीं चलिए, मैं वैसे भी फ्री ही हूँ, चलिए मैं आपको बाहर ड्रॉप कर देती हूँ।
दोनों बात करते हुए जा रहे थे। अंशिका कुछ-कुछ कह रही थी, अपने जोक्स कुछ-कुछ कह रही थी। अंशिका की जोक्स पे रूही हँस रही थी एंड बात करते-करते ये लोग गेट के बाहर आ जाते हैं। तभी अंशिका अपनी कार के पास जाती है एंड बोलती है, "रूही जी आप घर कब चलेंगी?" रूही बोलती है, "अभी तो मुझे अभी 5-6 दिन ही हुए हैं, मुझे तो 15-20 दिन रहने हैं, तो आप अभी से क्यों पूछ रही हैं कि घर कब चलेंगे?" अंशिका बोलती है, "बस आपको बहुत मिस कर रही हूँ ना इसलिए। शायद आप मुझे मिस नहीं करती, तो कोई बात नहीं।" अंशिका की ये बातें एंड सैड वर्जन सुन के रूही बोलती है, "ऐसी बात नहीं है, आप उदास ना हो, मैं भी आपको मिस करती हूँ।" रूही की ये बातें सुन के अंशिका बोलती है, "क्या सच में आप मुझे मिस करती हैं?" तो रूही बोलती है, "नहीं, नहीं मैं आपको मिस नहीं करती।" अंशिका थोड़ी-सी हँसती है एंड बोलती है, "क्या मैं आपको हग कर लूँ?" रूही अपनी बाहें फैला देती है एंड बोलती है, "ओके, आप मुझे कभी भी हग कर सकती हैं।" तो ये बातें सुन के अंशिका आती है एंड रूही को हग कर लेती है, सॉफ्ट एंड प्यारा सा हग। तभी अंशिका रूही को हग करते हुए बोलती है, "क्या मैं आपको किस कर लूँ?" जैसे ही अंशिका ये बातें बोलती है, रूही एक हग से बाहर आती है एंड कहती है, "क्या मतलब है आपका?" अंशिका बोलती है, "पता नहीं क्यों, बस मुझे पता है मैं बहुत डिमांडिंग होती जा रही हूँ, बट पता नहीं क्यों मन कर रहा है। अगर आपको अच्छा नहीं लगे, मैं नहीं करूँगी, बट मेरा मन कर रहा है। होता है ना ऑफिस आते हुए ऐसे किस करते हैं, बस मेरा मन कर रहा है।" तो रूही बोलती है, "तो क्या आप इसीलिए मुझे बाहर तक लेके आई हैं?" अंशिका बोलती है, "अगर मैं हाँ कहूँ तो आप मुझे थप्पड़ मारेंगी?" रूही बोलती है, "मैं थप्पड़ आपको क्यों मारूँगी?" अंशिका बोलती है, "पता नहीं शायद आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लगे एंड आप मुझे थप्पड़ मार दो।" तभी रूही को पास्ट की बातें याद आ जाती है क्योंकि उसने पास्ट में अंशिका को ऐसे थप्पड़ बिना कहे, बिना गलती के भी दे दिए थे। रूही को अचानक से गिल्ट फ़ील होने लगता है। रूही के ऐसे फेस सैड देख के अंशिका बोलती है, "अरे, अरे! मेरा पास्ट याद दिलाने का कोई मतलब नहीं था। मैं सॉरी, मैं जा रही हूँ। मेरे लिए हग ही बहुत ज़्यादा काफ़ी है।" तभी रूही बोलती है, "ठीक है, आप जाइए, बाय एंड अपना ध्यान रखिएगा।" अंशिका थोड़े से रुकती है एंड कहती है, "आप भी अपना ध्यान रखिएगा। आपका ख़्याल आपका ख़्याल आपको रखना चाहिए क्योंकि कोई है जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अपने लिए ना सही उस शख़्स के लिए आप अपना ख़्याल रखेंगी।" रूही ये बातें सुन के वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो कोई है का मतलब रूही को अच्छे से पता था। अंशिका अपनी बातें कह रही है। तभी रूही बोलती है, "आप भी अपना ख़्याल रखना अंशिका, समय पे लंच कर लीजिएगा।" अंशिका बोलती है, "यार ये रात कितनी जल्दी ख़त्म हो जाती है, ये सुबह भी आ गई, आपसे बिछड़ना भी पड़ रहा है एंड आप अभी मुझे हम अपने घर भी नहीं आ रही हैं और मैं आज तो आ भी नहीं सकती हूँ, मैं क्या करूँ? मैं तो अभी से ही आपको मिस कर रही हूँ।" रूही बोलती है, "क्या मतलब है? अभी तो मैं आपके पास ही हूँ एंड आप मुझे मिस कर रही हैं?" अंशिका बोलती है, "आपको पता है रात भर मुझे नींद नहीं आती, ये सोच के कि आपसे मैं कल सुबह बिछड़ जाऊँगी, ये सोच के मैं आपको इतना मिस कर रही थी एंड आप बोल रही हो अभी तो मैं जा रही हूँ, आपसे अलग हो रही हूँ, तो मैं आपको कितना मिस करूँगी, आपको समझ में आ रही है?" रूही बोलती है, "बट इतना मिस करने की क्या ही ज़रूरत है?" अंशिका बोलती है, "आप नहीं समझोगी ना, ये फीलिंग्स आप नहीं समझोगी।" रूही बोलती है, "हाँ, मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ अंशिका, आप ज़्यादा ज़्यादा एक्सेप्ट कर रही हैं।" तभी अंशिका रूही की इस कड़वी सी वर्ड सुन के वो थोड़े से जो उसका मूड हुआ था वो चेंज हो जाता है। अंशिका अपना सर हल्की सी झुकाती है एंड सॉरी बोलती है एंड कार में बैठती है एंड वहाँ से चली जाती है। रूही सोचती है सब कुछ तो अच्छा जा रहा था, मुझे ये बोलना ज़रूरी था, बेकार में मैंने उन्हें उदास कर दिया। इतना इतना सोच के रूही अपने मन में वो बेडरूम की तरफ बढ़ने लगती है। अंशिका भी कार चला रही थी एंड वो सोच रही थी कि यार मैं कुछ भी कर लूँ, मैं कितना भी प्यार कर लूँ, आप मुझसे प्यार नहीं कर सकती, मुझे पता है एंड मैं सारी उम्र आपसे इसीलिए प्यार करूँगी क्योंकि मुझे उम्मीद है कभी न कभी तो आपको मेरा प्यार से प्यार होगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आगे क्या होता है मेरे साथ बने रहो। इन दोनों की प्यारी सी स्टोरी कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपना प्यार मुझे इसी तरह देते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास ख्याल रखिएगा लोगों का
एंड प्लीज़ नाराज़ नहीं होना। कोई सिचुएशन ऐसे होते हैं ना कि मैं अचानक से बिज़ी हो जाती हूँ तो मैं स्टोरी दे ही नहीं सकती हूँ। तो प्लीज़ नाराज़ नहीं होना। मैं आप लोग से बहुत बहुत प्यार करती हूँ एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के लिए स्टोरी देना। तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा लगता है देना, बस सिचुएशन ऐसे होते हैं कि मैं नहीं कर पाती हूँ। तो प्लीज़ मेरी सिचुएशन को थोड़ा समझो एंड अपना प्यार देते रहो एंड अपना सपोर्ट भी करते रहो। बाय।